भक्तगणों, आज आपको महाभारत में, संक्षिप्त महाभारत में मौसल पर्व में युधिष्ठिर का अपशकुन देखना तथा द्वारिका में उत्पात देखा, श्री कृष्ण का यादवों को तीर्थ यात्रा के लिए आज्ञा देना, यह कथा आपको सुनाऊंगा। आप इसको ध्यानपूर्वक सुने और इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। कृष्ण भगवान आपका कल्याण करेंगे। सुनिए। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। अंतर्यामी नारायण स्वरूप भगवान श्री कृष्ण, उनके नित्य सखा नर स्वरूप नर रत्न अर्जुन, उनकी लीला प्रकट करने वाली भगवती सरस्वती और उसके वक्ता महर्षि वेद व्यास को नमस्कार करके आसुरी संपत्तियों पर विजय प्राप्ति पूर्वक अंतकरण को शुद्ध करने वाले महाभारत ग्रंथ का पाठ करना चाहिए। वैश्वान जी कहते हैं, जन्मेजय, महाभारत युद्ध के बाद जब 36वां वर्ष आरंभ हुआ तो राजा युधिष्ठिर को कई तरह के अपशकुन दिखाई देने लगे। भारी तूफान लिए प्रचंड आंधी चलने लगी, उससे कंकड़ और पत्थरों की वर्षा होने लगी। पक्षी दाहिनी ओर मंडल बनाकर उड़ते दिखाई देते थे। बड़ी बड़ी नदियों का जल बालू के भीतर छिप गया और समस्त दिशाएं कोहरे से आच्छादित हो गई। आकाश से पृथ्वी पर अंगार बरसाती हुई उल्काएं गिरने लगी। सूर्यमंडल धूल से आच्छादन हो गया। उदय के समय सूर्य के तेज नहीं रहता था और उसके मंडल में कबंद बिना सिर के धड़ दिखाई देते थे। सूर्य और चंद्रमा की चारों ओर भयानक घेरे दृष्टिगोचर होते थे। उनके किनारों में लाल, काला और धूसर ये तीन रंग दिखाई देते थे। ये तथा और भी बहुत से भय सूचक उत्पाद दिखने लगे। इससे थोड़े ही दिनों बाद युधिष्ठिर को यह खबर मिली कि मूसल के कारण समस्त वृष्टिवंशियों का संहार हो गया। केवल श्री कृष्ण और बलभद्र ही उसके आघात से बचे हैं। यह सुनकर उन्होंने अपने भाइयों को बुलाया और पूछा, अब हमें क्या करना चाहिए? ब्रह्मा दंड के प्रभाव से वृष्टिवंशियों का विनाश सुनकर पांडवों को बड़ी वेदना हुई। वे दुख शोक में डूब गए और हताश हो मन मारकर बैठ गए। जन्मेजय ने पूछा, विप्रवर, वृष्टि, अंधक और भोजवंश के वीरों को किसने शाप दे दिया था जिससे उनका सार हो गया? इस प्रश्न को आप विस्तार के साथ बतलाने की कृपा करें। वैश्वायन जी ने कहा, राजन, एक समय की बात है। महर्षि विश्वामित्र, कौरव और तपोधन नारद जी द्वारिका में गए हुए थे। उन्हें देखकर देव के मारे हुए सारण आदि वीर सांब को स्त्री के वेश में विभूषित करके उनके पास ले गए और बोले, महर्षियों, यह महातेजी बरहु की स्त्री है। बरहु पुत्र के लिए बड़े लालायित हैं। आप लोग अच्छी तरह समझकर यह बताइए कि इस स्त्री के गर्भ से क्या उत्पन्न होगा। ऐसा कहकर वचना के द्वारा जब उन्होंने ऋषियों का तिरस्कार किया तो वे मुनि क्रोध में भरकर एक दूसरे की ओर देखते हुए बोले, मूर्खों, यह श्री कृष्ण का पुत्र सांब
वृष्टि और अंधकवंशी पुरुषों का नाश करने के लिए लोहे का एक भयंकर मुसल उत्पन्न करेगा, जिसके द्वारा तुम जैसे दुराचारी, क्रूर और क्रोधी लोग अपने समस्त कुल का संहार कर डालेंगे। केवल बलराम और श्री कृष्ण पर उनका बस नहीं चलेगा। बलराम जो स्वयं ही अपने शरीर का परित्याग करके समुद्र में प्रवेश कर जाएंगे और महात्मा श्री कृष्ण जब भूमि पर शयन करते होंगे, उस समय जरा नामक व्याध उन्हें अपने बाणों से बीध डालेगा। ऐसा कहकर वे मुनि भगवान श्री कृष्ण से जाकर मिले। यह समाचार सुनकर मधुसूदन ने वृष्टिवंशियों को भी बता दिया। वे सबका अंत जानते थे, इसलिए यादवों से यह कहकर कि ऋषियों की यह बात अवश्य सत्य होगी, नगर में चले गए। यदि भगवान श्री कृष्ण संपूर्ण जगत के ईश्वर हैं, तथापि उन्होंने यदुवंशियों के उस अंतकाल को पलटना न चाहा। दूसरे दिन सांब ने मुसल उत्पन्न किया। यादव ने इसकी सूचना राजा उग्रसेन को दे दी। यह सुनकर राजा के मन में बड़ा विषाद हुआ और उन्होंने उस मुसल को चूर्ण कराकर समुद्र में फेंकवा दिया। इसके बाद उग्रसेन श्री कृष्ण, बलभद्र और बरभु की आज्ञा के अनुसार नगर में घोषणा करा दी गई कि आज से कोई भी नगर निवासी वृष्टिवंशी और अंधकवंशियों के यहाँ शराब और मदिरा न तैयार करे। जो कोई मनुष्य कहीं छिपकर इस तरह का पेय तैयार करेगा, वह जीते जी अपने भाई बंधु सहित सूली पर चढ़ा दिया जाएगा। यह घोषणा सुनकर समस्त द्वारिकावासी मनुष्यों ने राजा की भय से मदिरा नहीं बनाने का निश्चय कर लिया। भीष्म जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार वृष्टि और अंधकवंश के लोग अपने ऊपर आए हुए संकट का निवारण करने के लिए नाना प्रकार के उपाय कर रहे थे। तथापि काल प्रतिदिन उन सब के घरों में चक्कर लगाया करता था। उसका स्वरूप भयंकर और वेश विकट था। उसके शरीर का रंग काला और पीला था। वह मुड़ाए हुए पुरुष के रूप में घूम घूम कर वृष्टियों के घरों को देखता और कभी कभी अदृश्य हो जाता था। उससे देखने पर बड़े बड़े धनुधर वीर उसके ऊपर लाखों बाणों की वर्षा करते, किंतु उससे बीत नहीं पाते थे, क्योंकि वह संपूर्ण भूतों से अतीत है। अब प्रतिदिन बड़ी भयंकर आंधी उठने लगी। चूहे इतने बढ़ गए थे कि सड़कों पर भी अधिक संख्या में पाए जाते थे। वे रात में सोए हुए मनुष्यों के केस और नख कुतर कर खा जाया करते थे। यदुवंशी के घरों में सारिकाएं निरंतर हुए चेचे किया करती थी। दिन हो या रात, एक क्षण के लिए भी उनकी आवाज बंद नहीं होती थी। सारस उल्लुओं की और बकरे गिदड़ों की सी बोली बोलने लगे। काल की प्रेरणा से वृष्टि और अंधकों के घरों में सफेद पंख और लाल पैरों वाले कबूतर घूमने लगे। गौं के पेट से गधे, खच्चरियों से हाथी, कुत्तियों से बिलाव
और नवेलियों के गर्भ से चूहे पैदा होने लगे। उस समय यदुवंशियों को पाप करते लज्जा नहीं आती थी। वे देवता, पितरों और ब्राह्मणों और गुरुजनों का भी अपमान करते थे। केवल बलराम और श्री कृष्ण उनके तिरस्कार से बचे थे। जब श्री कृष्ण के पांचजन्य संघ की ध्वनि होती, उस समय यदुवंशियों के घरों में चारों ओर से गधों के रेंकने की भयंकर आवाज होती थी। इस प्रकार काल की विपरीत गति देखकर और पक्ष के 13वें दिन अमावास्या का संयोग जानकर भगवान श्री कृष्ण ने यदुवंशियों से कहा, वीरो, महाभारत युद्ध के समय जैसा योग लगा था, इन दिनों भी हम लोगों का सहार करने के लिए वही योग प्राप्त हुआ है। यो दिनकर श्री कृष्ण काल की अवस्था पर विचार करने लगे। सोचते सोचते उनके मन में यह बात आई, जान पड़ता है बंधु बांधवों के मारे जाने पर पुत्र शोक से संतप्त गंधारी ने आर्त भाव से यदुवंशियों के लिए जो सांप दिया था, उसके पूर्ण होने का यह समय 36वां वर्ष आ गया। यह सोचकर भगवान श्री कृष्ण ने गंधारी का सांप सत्य करने के उद्देश्य से यदुवंशियों को तीर्थ यात्रा करने की आज्ञा दी। भगवान की आज्ञा से राजपुरुषों ने सारा नगर में यह घोषणा कर दी कि सब लोग समुद्र के तट पर प्रभास तीर्थ में चलने की तैयारी करें। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।